पेन किलर मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी मेरे पैरों का और बदन का दर्द कम नहीं हो रहा था। जो मुझे मंत्र आते थे वही पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी नींद लग गई। नींद में भी मुझे भयानक भयानक ख्वाब आने लगे। वो भद्दा साया, वो भयानक साया मेरे करीब आने लगा और उसने इंसानी रूप इख्तियार करके फिर से मेरे साथ वही बुरा काम किया, वही गंदा काम किया जो उसने उस रात मेरे साथ किया था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पीछे आखिर ये क्यों पड़ा है। सपने में भी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और चीख मार मार कर अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी, बुला रही थी उन्हें, लेकिन कोई मेरी आहो पुकार सुनने वाला नहीं था। और अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने खुद को जब देखा तो मैं पसीने में शराबोर हो रही थी, तरबतर हो रही थी, पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मैंने एक चैन की सुख की सांस ली कि अच्छा हुआ ये सपना था, हकीकत होता तो पता नहीं क्या होता। मैं उठी पानी पीने के लिए। मैंने सिंगार मेज की टेबल पर ही उस जग को रख रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था। मैं पानी पीने के लिए जैसे ही उठी, पानी पीते हुए जैसे ही मेरी कांच पर नजर गई, वापस से मुझे भयानक साया मेरे पीछे नजर आया। मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे छूट कर गिर गया और मैं वहीं के वहीं जम गई। मानो ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पैर जमीन ने जकड़ लिए हों। और उसके बाद वो साया हंसता हुआ मेरे करीब आने लगा। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। मैंने उससे आज हिम्मत करके पूछ ही लिया था, क्या चाहते हो, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मेरी इज्जत से खेल रहे हो, तुम्हें भगवान का वास्ता है मुझे छोड़ दो। वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अगर मैं भगवान को मानता होता तो क्या तेरे साथ ये सब काम करता। तू भी कितनी बेवकूफ़ है, तू मुझे पसंद है और मैं तुझसे अब कभी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि तू मुझे पसंद आ गई है और मैं तेरे साथ ही रहूँगा और जब जाऊँगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊँगा। अब तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरी ये खूबसूरती, तेरा हुस्न मुझे भा गया है और अब मेरा दिल तुझ पर आ गया है। मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा और जब तक मेरा मन होगा मैं तुझे इसी तरह प्यार करता रहूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो। मैं रोने लगी। वो कहने लगा, मुझे रोती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो चाहता हूँ तुम रोती रहो मेरे सामने। तुम चाहे कितने भी वास्ते दो, कितने भी मुझे मिन्नतें करो, मैं तुम्हें अब हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे भा गई हो और कल के बाद तो मुझे और अच्छी लगने लगी हो। चलो अब ज़्यादा नाटक मत करो और मेरी हो जाओ ताकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूं। मैंने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हो तुम ज़रूरत पूरी करने मेरे पास आ रहे हो। मुझे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ उसी की हूँ। चाहे तुम मुझसे कितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करो, फिर भी मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो वो ज़ोर से चिल्लाया और मुझे हवा में उसने उठा दिया और उसके बाद फिर से मुझे बेड पर पटक दिया और मेरे कपड़े उसने पूरी तरह से फाड़ दिए। आज मैं नींद बेहोशी की हालत में नहीं थी, बल्कि पूरे होशो हवास में थी। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर ना जाने उस साये ने ऐसा क्या कर दिया था कि मेरी आवाज़ मेरे हलक से आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मैं चीखने की लाख कोशिशें कर रही थी लेकिन चीख भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद उस दरिंदे ने वही किया जो उसने उस वक्त किया था। उसने मेरी इज्जत को फिर से तार तार किया, मुझसे फिर से जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। और इस तरह वो मुझसे ताल्लुकात बनाने लगा जैसे वो कोई दरिंदा कोई जानवर हो। असल में वो दरिंदा ही था, लेकिन वो मेरे जिस्म को नोच खा रहा था और मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं कर भी क्या सकती थी, मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। मैं तो बस यही दुआ कर रही थी भगवान से कि या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर इस परेशानी से मुझे छुटकारा दिला दे। जब उसकी हवस पूरी तरह से पूरी हो गई, उसने अपनी दरिंदगी दिखा दी, तो उसके बाद वो न जाने कहाँ हवा में ओझल हो गया और मैं वहीं पर बरहना हालत में बिना कपड़ों के पड़ी रो रही थी। तभी अचानक दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खोलकर मेरी माँ अंदर आ गई। मेरी माँ ने मुझे जैसे ही इस हालत में देखा तो वो चीखती हुई मेरे पास आई, सरिता ये क्या हो गया, सरिता ये क्या हो गया, ये किसने किया मेरी बच्ची तुम्हारे साथ, ये क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े किसने फाड़ दिए, कौन आया था यहाँ पर। मेरी माँ उसके बाद दरवाजे खिड़की चेक करने लगी, सभी के सभी अंदर से लॉक थे। मेरी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई मेरी उस हालत को देखकर, और घबराती भी क्यों ना, उनकी जवान बेटी इस हालत में उन्हें मिली थी कि जिस हालत में कोई भी माँ बाप अपने औलाद को नहीं देख सकते थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर पिताजी भी आ गए थे। पिताजी जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, मुझे इस हालत में देखकर वो मेरी तरफ पीट करके खड़े हो गए और रोने लगे। कहने लगे, ये क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ, ये किसने किया मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज बयान ही नहीं हो पा रहे थे। किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना इस दर्दनाक अंजाम का दास्तान में सुनाती, किस तरह उन्हें बताती कि एक वहशी साये ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैं रोती रही और उसके बाद ना जाने कब मेरी आंखें बंद हो गई और अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मेरे पिताजी मेरे पाँव के पास बैठकर रो रहे थे और मेरी माता मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। माँ मुझे सहला रही थी सर पर और उनकी आंखों में भी आंसू थे। जैसे ही मैं उठी तो माँ से मैंने कहा, माँ हम कहाँ पर हैं।
माँ कहने लगी, बेटा हम तुम्हारे रूम में ही हैं, अब मुझे ये बताओ तुम्हारे उस हालत का जिम्मेदार कौन है, किसने किया बेटा तुम्हारे साथ वो सब। मैंने जैसे ही माँ से ये बात सुनी तो मैं फिर से रोने लग गई, क्योंकि माँ को अब पता चल चुका था कि हो ना हो मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। मैंने कहा, माँ मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं कब से ये सब चीज़ें झेल रही हूँ, पता नहीं हमारे घर में कुछ है या फिर मेरे साथ कोई ऐसी असरात या ऐसी बला लग गई है जो मेरे साथ ये सब गंदा काम करती है। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। माँ ने जैसे ये बात सुनी तो कहने लगी, बेटा तो सच सच बता किसने किया है ये सब। मैंने कहा, माँ कोई काला भयानक साया है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो कहता है कि मैं उसकी हूँ और वो मुझे साथ ले जाएगा। मेरे पिताजी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी खौफजदा हो गए और कहने लगे, बेटा वो दिखता कैसा है। मैंने कहा, पिताजी किसी दरिंदे से कम नहीं है और मुझे वो नोच नोच कर खा रहा है। रोज़ वो आ जाता है और मुझे नोचता है, जिस तरह आज आपने मुझे देखा कल भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, लेकिन इसका हल हम कैसे ढूंढेंगे। तभी मेरी माँ बोली, हमारे पड़ोसी एक पीर बाबा को जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही उनसे उनका जिक्र सुना था कि वो बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं और वो ऐसे सब काम को चुटकियों में कर देते हैं। भूत प्रेत वगैरह निकालना ही उनका काम है और वो ये सब फ्री में करते हैं, इसकी कोई पैसे या कोई दक्षिणा भी नहीं लेते, बहुत इबादत गुजार हैं वो। पिताजी ने जैसे ही पीर बाबा के नाम सुना तो कहने लगे, ये सब ऐसे ही होते हैं, पहले बोलते हैं पैसे नहीं चाहिए और बाद में पैसे ऐड कर काम भी नहीं करते हैं। सरिता की मम्मी ऐसा नहीं होता है, पीर वीर बाबा के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी। मेरी माँ कहने लगी, तो फिर आप ही बताइए क्या करें, हमारी बच्ची को रोज इस हालत में छोड़ सकते हैं क्या। तो मेरे पिताजी खामोश हो गए। पिताजी ने कहा, ठीक है हम चलेंगे, लेकिन पहले हम दोनों होकर आएंगे उनके पास, पहले देखेंगे कि वो कैसे हैं क्या है और उनका चाल चलन कैसा है, उसके बाद ही हमारी बच्ची को उनके हवाले करेंगे, क्योंकि आजकल के बाबाओं का भी भरोसा नहीं है सरिता। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, आप जो भी कर रहे हैं जल्दी कीजिए, इससे पहले कि वो फिर से मेरे पास आए। मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी। वो कहने लगी, सरिता के पापा अगर हम इसे अकेला छोड़कर जाएंगे तो हो सकता है वो दरिंदा, वो शैतान फिर से हमारी बच्ची के करीब आ जाए, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम इसे मेरी बहन के घर छोड़ दें। मेरी मौसी का घर हमारे घर से कुछ दूरी पर ही था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरी मौसी के घर छोड़ने का मुझे कहा था। माँ की बात से बाबा भी एग्री हो गए और मुझे मौसी के यहाँ छोड़ने के लिए राजी हो गए। उसके बाद हम तीनों तैयार हुए और बाबा और माँ मुझे मौसी के यहाँ छोड़कर सीधे उन पीर बाबा के यहाँ चले गए। मैं तो नहीं जानती थी उन पीर बाबा को, पहली बार किसी ऐसे शख्सियत का नाम सुना था, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी थी जब मम्मी ने कहा था कि वो ऐसे सब कामों को चुटकियों में कर देते हैं। मैंने सोचा कि हो ना हो यही अब मेरी मुश्किल को आसान करेंगे, यही अब मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। और उसके बाद माँ बाबा वहाँ से चले गए, लेकिन मुझे अभी भी अपने चारों तरफ किसी न किसी के होने का एहसास महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो साया, वो भद्दा और भयानक साया अभी भी मेरे आसपास मौजूद है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उसे दूर भगाऊं, कैसे उससे छुटकारा छुड़वाऊं। माँ बाबा अभी तो पीर बाबा के यहाँ गए हैं, वो बताएंगे तभी तो कुछ होगा। मुझे हर वक्त अपने आसपास वो भद्दा भयानक साया महसूस हो रहा था। मेरी मौसी मुझसे पूछने लगी, बेटा कुछ खाओगी। मैंने कहा, नहीं मौसी मुझे भूख नहीं है। मौसी कहने लगी, तुम जब से आई हो कुछ खा भी नहीं रही हो, तुम्हारी मम्मी कह के गई थी कि इसे खाना खिला देना, तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो बेटा, क्या बात है, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। मैंने कहा, मौसी कुछ भी नहीं। और अचानक मौसी की तरफ जब मैंने देखा तो मौसी के पीछे मुझे वो भयानक भद्दा साया नजर आया। मैं डर गई और मैं चीख कर पीछे हटने लगी। तो मौसी कहने लगी, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। और मौसी ने पीछे पलट कर देखा। मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही आंखें खोली तो मौसी मेरे सामने खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो साया नजर नहीं आ रहा था। वो मेरे साथ खेल खेल रहा था। वो चाहता था मैं परेशान होकर पागल घोषित हो जाऊं और उसके बाद वो मुझसे जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करता रहे। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मुझे मम्मी पापा के आने का बहुत तेज़ी से इंतज़ार था, क्योंकि वो पीर बाबा के पास गए थे और वही कुछ सोल्यूशन अब इस चीज़ का बता सकते थे। शाम इसी तरह डरते डराते हो गई। जब मम्मी बाबा घर आए तो बाबा के चेहरे पर एक खुशी नुमाया थी। बाबा कहने लगे, बेटा वो तो सच्चे में कोई बहुत बड़े दुर्वेश हैं, कोई फ़कीर हैं, कोई पीर बाबा हैं, वो बहुत सच्चे हैं और हमें उनके पास जाना चाहिए। हमने उन्हें बता दिया है कि हमारी बच्ची के साथ ये सब हो रहा है। उन पीर बाबा ने कहा है कि आपकी बच्ची को यहाँ पर लेकर आना होगा और बेटा वो बहुत सारे लोगों का केस सॉल्व कर रहे हैं। कई उनके पास तुमसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं जिनको वो परेशानी से निजात दिला रहे हैं, इसलिए हमें अब उनके पास चलना होगा। जैसे ही मैंने उन पीर बाबा की तारीफ सुनी, दिल में एक उम्मीद जाग गई। मैंने कहा, हो ना हो यही अब मेरे ज़िंदगी को परेशानी से बाहर निकालेंगे, यही मुझे उस भद्दे भयानक साये से पीछा छुड़ाएंगे। और मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उन्होंने हमें पीर बाबा से मिला दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं बिना सोचे समझे उनके पास चले जाऊंगी। माँ बाबा ने कल का कहकर उनसे इजाज़त ले ली थी। कल हमें पीर बाबा के यहाँ जाना था, लेकिन आज की रात भी तो काटनी थी। समझ नहीं आ रहा था कि आज की रात कैसे काटूं।
लेकिन मेरी माँ ने इसका उपाय निकाल लिया था। वो मुझे हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए आज मेरी माँ मेरे कमरे में ही सो गई थी। लेकिन मैं थी जिसे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी मुझे आसपास वो भद्दा भयानक साया महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था वो उस पर नजर रखे हुए है और मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं बार बार इधर उधर देखती, फिर करवट बदलती। ऐसा लगता मानो जैसे मेरे पीछे वही सो रहा है। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती, मेरी माँ वहाँ पर मुझे मिलती। मैं आंख पर हाथ रखकर लेटी हुई थी, तभी अचानक मुझे खटर पटर की कुछ आवाज़ आई। देखा तो माँ मेरे पास मौजूद नहीं थी। माँ न जाने कहाँ चले गई थी और मैं माँ को ढूंढने के लिए जैसे ही उठी तो सामने बेड के किनारे पर ही मुझे वो भद्दा भयानक साया फिर से नजर आ गया। मैं जोर से चीखी और वहीं पर मेरी आंखों के सामने अंधेरी छा गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।